हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे गाइस। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका भाग्य या यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन या आपकी डेस्टिनी आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। जो लोग यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं या अपना भाग्य जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ जाते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा है जैसे रिवर फ्लो है, उसी डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो। और यूनिवर्स आपको यहाँ पॉइंट ए में लेकर जाना चाहते हैं, बट आप उसके विपरीत पॉइंट बी में जा रहे हैं। तो क्या होगा? वही होगा जो नदी में बहाव के विपरीत चलने पर होता है। आपको डबल सोर्स लगाना पड़ेगा, या वायु के विपरीत चलने पर जो होता है कि आपको डबल सोर्स लगाना ही पड़ेगा, जहाँ पर आपकी सारी ऊर्जा क्या होगी, जो आने वाली अपकमिंग सोर्स है उसको बैलेंस करने में ही निकल जाएगी। तो अपने गोल को आप कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको, आपकी किस्मत आपको, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या सुन रही हूँ? ओके, सो गाइस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है, आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको एक बड़े विजय की तरफ लेकर जाना चाहता है। यहाँ पर ओ माय गॉड कंफर्मेशन, मैंने कार्ड उठाया और ये बहुत स्ट्रांगली मुझे सुनाई दे रहा है। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन 222 क्लेम ज़रूर से करना। माँ आदिशक्ति यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही है, माँ आदिशक्ति यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आए नहीं हैं। ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं है, आप अचानक से यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ पर आने के लिए भी यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है, यूनिवर्स आपको यहाँ लेकर आना चाहते हैं। ओह माय गॉड, सो यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा काउंसलर, हीलर, एडवाइज़र, गाइड बनाना चाहते हैं। ये यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है। आपके लिए यूनिवर्स का ये प्लान है, आप एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाए जहां पे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस या आपने जो ट्रॉमा देखा है, जो स्ट्रगल देखा है, आपने जिस फील्ड में स्ट्रगल देखा है, आप उस फील्ड में लोगों की काउंसलिंग कर सके, लोगों की सहायता कर सके, मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके वहाँ से निकालने पे। अगर आपने डिप्रेशन झेला है तो आप लोगों को हील करवा सके। हाउ टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आप उनको उस जगह से निकाल पाए ईजिली। जैसे किसी को नशा है, एडिक्शन है, उसका प्रॉब्लम देखा है, उसकी सबसे उसका पीक, जो सबसे खराब सिचुएशन आपने देखी है, और वहाँ से लौट कर वो आया हो, या किसी ने कैंसर, कोई कैंसर पेशेंट, या वो खुद रहा हो जिसने उसका जो पेन है वो फील किया है। एक होता है जिक्र करना, एक होता है महसूस करना। तो जैसे उस पेन से जो गुजरा हो और वापस आने के बाद अपने ही जैसे लोगों को या उसी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को मदद करना, हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना,
आप मुझे किसी ऐसे काम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपका भाग्य है, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी है। यूनिवर्स आपको यहाँ से वहाँ लेकर जाना चाहते हैं। ओ माय गॉड गाइस, यूनिवर्स यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हो ना, तो आपको बड़ा फोर्स महसूस होगा। ऐसा लगेगा ना नेचुरली ही जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और थोड़ा सा स्लाइड आया तो क्या होगा, अपने आप ही गाड़ी भागने लगेगी। तो इसी तरीके से आप पुल महसूस कर रहे होंगे, ठीक है, सॉरी, आपको पुल महसूस होगा कि नेचुरली ही चीज़ें हो रही है, नेचुरली ही आप ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, ऐसे किताब आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ऐसे वीडियो आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें जैसे आपके लिए अलाइन हो जाती है। बट आप जब उसके विपरीत काम करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको बार बार फेलियर मिलेंगे। हो सकता है आप आउट हो जाए, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा आपको ऐसा लगेगा मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और अभी की ये क्या सिचुएशन है, यहाँ मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम फेलियर मिले हो, ओके, यू फील कि मेरे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं काउंसलर, हीलर, एडवाइज़र, गाइड करवाना चाहते हैं, या किसी की सलाह देना किसी ऐसे पोजीशन पर जहां लोग बोले कि यार यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। टीचर मतलब गुरु जो आपको सिखा देता है। तो टीचर सिर्फ वही नहीं होते हैं जो आपको बुक पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारी तरह से वो आपको टीच कर सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के लेसन टीच करते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन पर ले जाना यूनिवर्स प्लान का हिस्सा है। बट आपको लाइफ में दूसरे सेक्टर में बहुत फेलियर मिले होंगे, ठीक है, आपको लगेगा जैसा मेरा करियर ख़त्म, ठीक है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, किसी तरह की कोई तैयारी करी हो एग्ज़ाम की, मल्टीपल टाइम आपने वो एग्ज़ाम दिया, बट आपको ना वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, कभी कैंसिल हो गया या मल्टीपल प्रॉब्लम आ जाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाना और वो क्लियर नहीं हो पाया, और आपको लगा कि मेरा करियर ख़त्म, मेरी लाइफ का एज का जो टारगेट था वो निकल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो एज है, ठीक है, एज टारगेट था, आप 22 के हैं, 26 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं। यहाँ पर कोई एज का ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एज के हो गए, आपका था कि मुझे इस एज में ये कर लेना है, ठीक है, लेकिन वो निकल गया। अब आपको लगा कि मेरे लिए तो जैसे भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा करियर ही ख़त्म हो गया। यू फील स्टक कि अब तो कुछ नहीं बचने वाला, और आप अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यहीं से तो बिगनिंग है, यहीं से तो तुम्हारे लिए नई शुरुआत है, तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है, तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही मैंने लिखा है, तुम यहाँ से वहाँ जाने वाले हो, ठीक है। समझो जो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं तुम यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो,
ठीक है, ये तुम्हारे किस्मत है, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ 8 ऑफ कप्स आया है। ये दिखाता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ओके, आपने सोचा था कि ये मेरा लक्ष्य है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका लक्ष्य हिमालय है। ओके, लक्ष्य वो ऊंची चट्टान है, बट आपने जब आपने चलना स्टार्ट किया ना, नीचे के एक छोटी सी पहाड़ी आपको नज़र आई और आपने उसी को अपना लक्ष्य समझ लिया। और जब वो पहाड़ी आप पार नहीं कर पाए, आप उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाए, तो आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बर्बाद, मुझे लौट जाना चाहिए। बट यूनिवर्स, माँ आदि शक्ति, महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? इसके बगल में देखो, यहाँ सीढ़ियाँ बन रही है और वो हिमालय पर जाने की सीढ़ियाँ हैं। और ये जो तुम चाह कर भी अचीव नहीं कर पाए, ये तुम्हारी लर्निंग थी। ठीक है, इसी लर्निंग से तुम मदद करने वाले हो और लोगों की, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़कर जाना ही पड़ेगा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी ही होगी। ठीक है, या लाइफ में आपको कई बार ऐसा लगा होगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। ये इमोशनल लॉस हो सकता है, या कई बार आपको अकेलेपन से गुजरना पड़ा हो। ठीक है, अकेलेपन से जूझना पड़ा हो। इवन यहाँ आपके बहुत क्लोज वंश होंगे, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली या चाइल्ड, उन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा। यू फील जस्ट मैं अकेले खड़ा हूँ, और उसी मोमेंट पर आपको यूनिवर्स कॉलिंग, ईश्वर से जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसके पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसको लग रहा है कि मेरे लिए जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही आपके साथ कुछ मुझे दिख रहा है, हुआ होगा। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर पेन दिख रहा है। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सहा है। ऐसे सिचुएशन में आपकी लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे आप बार बार कुछ ऐसे सिचुएशन से जूझते दिखे हैं। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये बार बार आपकी लाइफ में आई होंगी, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है अब मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं चढ़ सकता हूँ। ये कार्ड दिखाता है ना कितना प्रेशर, एक इंसान कितना प्रेशर झेलेगा कि अब वो बिल्कुल तनाव नहीं सह सकता है, अब वो बिल्कुल किसी काम को हैंडल नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर ये आप ही का चुनाव था जिसने आपको थका दिया। ठीक है, आपको किसी और पाथ पर चलना था, बट आपने किसी और पाथ को चुन लिया, तो वही होगा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वायु किसी और दिशा में बह रही है और आप उसके विपरीत दिशा में बह रहे हैं। विपरीत दिशा में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बराबरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उस ऊर्जा को काटना पड़ेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। सो यही हो रहा था आपके साथ भी।
आपको ना जाना कहीं और था, पर आप चल कहीं और दे रहे थे। ठीक है, आप चल कहीं और पड़े थे। जाना जैसे कहते हैं ना, जाना दिल्ली है और निकल पड़े मुंबई को, तो क्या होगा, रास्ते में ही आप थकित हो जाएंगे, बोझित हो जाएंगे। ओके, और जो सोचा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक टाइम पर ना आपको ऐसा लगेगा कि अब तो ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा। तो ये वाले सिचुएशन आपके साथ बहुत बार हुई होगी। ओके गाइस, बहुत पेन आपने अपने पास्ट में देखा है, और ये सिचुएशन आपके साथ ना कई बार हुई होगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि पेन तो मिला है आपको, बहुत ज़्यादा फेलियर तो आपने देखा है, और आपको यहाँ पर फेलियर भी, कोई बहुत बड़ा फेलियर भी आपको मिला है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई ना कोई फेलियर तो आपको मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई रिलेशनशिप में फेलियर हो सकता है, बिजनेस, इमोशंस। ठीक है, जो टारगेट था, जो आपने सोचा, वो अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि इसने आपके मन के विश्वास को तोड़ा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपके मन के विश्वास को चूर चूर कर दिया। इसने आपको निराशा में डाला होगा। सम टाइम यू फील कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर चले जाना चाहिए, या फिर मुझे इस प्लेस को, इस सिचुएशन को सब कुछ छोड़कर मूव ऑन कर देना चाहिए। ऐसे थॉट से भी आप गुजरे होंगे। ठीक है, आपको पास्ट में कुछ ऐसे थॉट्स आए होंगे, जहाँ पर आपको लगा होगा कि अब इस लाइफ में, इस दुनिया में मेरे लिए अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है ना ये रिलेशनशिप में हुआ होगा, किसी ना किसी सेक्टर में आप फेल तो हुए हैं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपको वहाँ से मिला है। ठीक है, तो आप वहीं पर इतने थकित हो गए, इतने ज़्यादा बोझित हो गए कि आप किसी काम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में आपको फेलियर तो मिला है। ठीक है, आप उसको चाहे कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करते आए हैं, वो बैलेंस नहीं हो पाया, और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोझित हो गई। ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ठीक है, कि चीज़ें कभी भी मेरे फेवर में नहीं आएगी। यू फील कि चलो अब सब कुछ छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर ज़रूर आपकी लाइफ में एक टाइम पर आया है। और यहीं पर ना आपका यूनिवर्स से कनेक्शन भी हुआ है। ठीक है, और यूनिवर्स ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ और कुछ और गिफ्ट रखा है, कुछ और उपहार रखा है। मेरी जो प्लानिंग है ना, वो थोड़ी अलग होती है, और वो प्लानिंग हर किसी को समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ का जो रोड मैप है ना, वो पूरा रोड मैप नहीं दिखाया जाता। ओके, वहाँ पर ना मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। ओके, वहाँ पर ना आपको एक एक पॉइंट पर बताया जाता है यू आर ऑन अ राइट पॉइंट, यू आर ऑन अ रॉन्ग पॉइंट। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं मैं तुम्हें
तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसके बाद तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा काम करके आया हूँ। संतुष्टि एक होता है ना, आप एक व्यक्ति हैं जो मिलियनर है, बिलियनर है, वो डेली बहुत सारे टारगेट को अचीव करता है, बट उसको सडन पता चलता है उसके डेथ का टाइम आ गया है और वो बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि उसने कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल नहीं किया है, ठीक है, उसने डिवाइन से अपना कनेक्शन नहीं बनाया है और डेथ के टाइम पर उसकी फैमिली, सोसाइटी, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और जैसे ही डेथ होती है उसको वो सब कुछ उसके अंदर भी कभी ना कभी ऐसी भावनाएं आई होंगी कि मुझे मेडिटेशन करना है, कभी ना कभी ऐसी भावनाएं आई होंगी कि मुझे चैरिटी करना है, ठीक है, मुझे चैरिटी करना चाहिए, बट अब उसके पास टाइम नहीं है और वो उस रिग्रेट के साथ ही जाएगा और वो रिग्रेट उसे पेन ही देगा। बट जब आप जाएंगे, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं मैंने जो तुम्हारे लिए प्लान किया है वो बहुत डिवाइन है, तुम ब्रह्मांड के साथ पोषित हो और जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहते हैं, जहाँ तुम्हें ले जाना चाहते हैं, उसके बाद जब तुम जाओगे ना इस अर्थ से, तो आपकी आंखें खुशी से आप चमक उठेंगे, आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी। हो सकता है ना आपकी बॉडी में उतना पोटेंशियल्स ना हो, उतना जान ना हो, आप वृद्ध हो चुके होंगे, लेकिन आपकी आंखों में चमक होगी कि हाँ मैंने अपने काम को पूरा किया। आप एक विश्वास के साथ, एक खुशी के साथ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ना द हेरोफेंट का कार्ड मुझे दिखाता है एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी पावर जिसकी बात लोग सुन रहे हैं, जिसका शब्द लोगों का जीवन बदल रहा है। किसी ऐसे काम से आपको जुड़ाना या तो इस व्यक्ति से जुड़कर आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगा। यहाँ पर ना दो तरह के मुझे मैसेज गाइस रिसीव हो रहे हैं। एक तो ये कि आप खुद इस पोजीशन पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपके शब्दों से भविष्य में बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव हो सकते हैं, बदलाव होंगे डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों को रास्ता मिलेगा, क्योंकि आप खुद उस पेन से, उस सफरिंग से गुजरे हैं। या फिर कोई ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिसके शब्दों से ना, जिसके वर्ड से लोगों की, मल्टीपल लोगों की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए। ओके सो इनको मैं एज अ हीलर, काउंसलर, गुरु, टीचर, इस तरह के इनके वाइब्स आ रहे हैं और इनसे मिलने के बाद आपको अपना सही लक्ष्य मिलेगा जो आपको इमोशनल फुलफिल भी करेगा, आपको धन भी देगा, आपको खुशी भी देगा, सम्मान भी देगा, धन भी देगा। तो ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके डेस्टिनी आपको लेकर जहाँ लेकर जाना चाहती है। ये एनर्जी मुझे ऐसी भी लग रही है कि कोर्ट से जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं, लीगल काम भी आप कर सकते हैं, लाइक जज की पोजीशन पर पहुंचना, क्योंकि न्याय करना आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो किसी के जीवन को जीवन दान दे सकती है या किसी का जीवन खत्म कर सकती है, क्योंकि जज ही जस्टिस के टाइम पर फैसला करते हैं किसको सज़ा मिलनी चाहिए और किसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कौन निर्दोष है और कौन दोषी है।
जैसे आप ना किसी के लिए न्याय का फैसला कर रहे हैं, या आप किसी बड़े एनजीओ के साथ एनजीओ के स्थापक भी बन सकते हैं या हेड बन सकते हैं, जहां पर आप न्याय दिला रहे हैं लोगों को। या आप कोर्ट के जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लाइक हाई कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज या लॉयर। इस तरह के पोजीशन पर आप मुझे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आपके जो स्टेटमेंट है ना, आपका जो फैसला है, उससे दुनिया सुन रही है, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो किसी निर्दोषी की जान बचा सकते हैं, उसका जीवन बचा सकते हैं। आपके स्टेटमेंट से सच में जिसने गलती की है उसको पनिशमेंट मिल सकती है। आपकी ना डेफिनेटली आपके किसी स्टेटमेंट से ना समाज को, सोसाइटी को एक नई राह मिल सकती है, एक नई दिशा मिल सकती है। आपके एक स्टेटमेंट देने से एक सोसाइटी में एक नया प्रकाश आएगा, एक नई दिशा मिल जाएगी लोगों को। तो आप, मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, लॉयर या जज बन सकते हैं या इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप इनको सलाह दे सकते हैं और उनके सलाह से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाए। किसी ना किसी ऐसी पर्सनैलिटी से ना आपका कनेक्शन होने वाला है, या नियर फ्यूचर में ऐसे किसी पर्सन से आपका कोई कोई डेस्टिनी है, या आप खुद ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो दो तरह की चीज़ें हैं, या तो आप खुद काउंसलर, हीलर, गुरु, एडवाइज़र, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर बन सकते हैं, या किसी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी से आपका कनेक्शन हो सकता है। आपकी सलाह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है, उनका जीवन बदल सकता है, पूरा का पूरा जीवन बदल जाए। या तो आप खुद जज, लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। और किसी ऐसे अथॉरिटी में बैठे, पोजीशन पे बैठे व्यक्ति से आपका या तो संबंध है डायरेक्ट फ्यूचर में, और उससे आपका बड़ा अच्छा महसूस होगा, ठीक है। आप उनको डायरेक्ट कर पाएंगे, उनको डायरेक्शन दे पाएंगे, और वो आपको बोलेंगे आपकी सलाह से मैं गलत निर्णय लेने से बच गया। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किसी ऐसे पावरफुल पोजीशन वाले हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन से ना आपका कनेक्शन बन सकता है, ठीक है, जिनको आप सलाह देंगे कि ये सही है, ये गलत है, और वो आपके ही बताए हुए कार्य को पूरा करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हाईली अथॉरिटी में बैठे, कोई पोजीशन पर बैठे व्यक्ति, आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, उनसे आपका संबंध हो सकता है डायरेक्ट फ्यूचर में। आप उनको डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, उनको डायरेक्शन दे पाएंगे, और वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने उनको सही सलाह दी। आपकी वजह से कोई सही डिसीज़न ले पाएंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी आप काम करने वाले हैं ना, वो यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा होगा, और इसलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं ये तुम्हारी डेस्टिनी है। जो तुमने छोड़ा है, जो तुम्हें अतीत में छोड़ना पड़ा है, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो तुम्हारा लक्ष्य था ही नहीं, ठीक है, इसलिए तुम्हें यहाँ मूव ऑन करना पड़ा। तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, और अगर तुम यहाँ पर रहते भी, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप पहले ही बहुत थकित हो गए थे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस उस पाथ पर चलते तो आप आगे चलकर
एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा थकित हो जाते, आप वहाँ से भाग जाते। ऐसा भी हो सकता था कि आप टोटली मूव ऑन करके वहाँ से पागल होकर भाग जाते, या कोई रिलेशनशिप हो जहाँ पर आपको लगा हो कि वो वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, हुआ होगा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ही होगा कि वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। आपने अपना 100% दिया, आपने वहाँ पर अपना सब कुछ अपना जी जान लगा दिया, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाया, तो आप वहाँ पर भी बहुत थकित हो गए थे। यहाँ पर स्ट्रांगली कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वर्क नहीं कर पाया। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, अगर आप उसे आगे खींच कर लेकर भी जाते ना कुछ साल, तो वहाँ पर ना एक कुछ ही सालों में वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता जहाँ पर आप ऐसा टूट कर पहले तो बिखर जाते और दुआ मांगते कि अब ये टूट जाए, ये ब्रेक हो जाए। आप वहाँ से निकलने के लिए ना भीख मांगेंगे, दुआ मांगेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। अगर वो कोई करियर था, जॉब था, यूनिवर्स ने वो देख लिया, आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम आती। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते, बहुत सारी चीज़ें खराब होती। आप चाहे इसे खिंच खिंच के तार की तरह खिंच के चाहे कितना भी आगे लेकर जाते, वो चीज़ें वर्क नहीं करता, क्योंकि देखिए यूनिवर्स ने देखा था, आपके एंसेस्टर ने देखा था, आपके आराध्य ने देखा था, या तो कोई ऐसी बातें सुनी या कुछ ऐसे उस कनेक्शन में देख लिया, उस पर्सन को देख लिया, यहाँ पर महादेव आ गए, उस पर्सन को देख लिया कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये आगे चलकर उसे मार देगा या उसका जीवन बर्बाद कर देगा, तो वहाँ से आपको निकाल लिया गया और आप आगे चलकर सच में वहाँ पागल हो जाते। ठीक है, तो इसलिए भी वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव करवाई गई है, क्योंकि आप पहले ही बहुत थकित, बहुत यहाँ पर मैं 10 ऑफ सोर्स को देखकर ही कम्प्लीटली समझ गई कि कितना पेन, यहाँ पर जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत पेन आपको मिला है। अगर आपको करियर में पेन नहीं भी मिला है ना, तो रिलेशनशिप में बहुत पेन मिला है, या किसी ऐसे एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपको बहुत थकाया, बहुत ज़्यादा आपको बोझित कर दिया। ये कोई अगर करियर से रिलेटेड नहीं है, आपने अगर करियर में इतना स्ट्रगल नहीं देखा है तो किसी रिलेशनशिप में देखा है, किसी ना किसी ऐसे रिश्ते में आपने ज़रूर ये सब फेस किया होगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको कंप्लीटली बताना चाह रहे हैं, हमने पहले ही देख लिया, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य हमसे छुपा नहीं है, हम देख लेते हैं, हमें पता चल गया। तुम आगे चलकर दुआ मांगते कि कहाँ फंसा दिया, तो पहले ही आपको वहाँ से निकाल लिया गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स को दिख गया था आगे चलकर ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम तो मुझे दिख ही रहा है, आप या तो खुद छोड़कर उसे भाग जाते या आप पागल हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यूनिवर्स ने आपको बचाया है। आप गाइस, मैं क्लियर कट कहूँ, आप इतना कुछ सह नहीं पाते, इतना सारा प्रेशर, इतना सारा तनाव आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वहाँ से यूनिवर्स ने निकाला है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर की बात हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और लेकर जाना चाहती है और ये आपके दिल को खुश करेगा, ये आपकी आंखों में उस चमक को लेकर आएगा कि जब आप जीवन छोड़े, जब आपका जीवन ख़त्म हो, आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने सही चीज़ को चूज़ नहीं किया, मैंने सही काम को नहीं चुना, अब मुझे पछतावा नहीं है। आप ये कहेंगे ईश्वर से जाकर कि मुझे पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी हॉबी को पूरा नहीं किया, मेरे अंदर कोई पछतावा है, मैंने चैरिटी नहीं किया, मैंने ईश्वर से अपना कनेक्शन स्थापित नहीं किया, मैंने डिवाइन से नहीं जुड़ा, मैंने अपने जीवन में कोई सही काम नहीं किया, ये पछतावा नहीं रहेगा। या मैंने किसी को कुछ गलत बोला, मैंने चीट किया, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो सही नहीं था,
उस पछतावे के साथ आप ईश्वर के पास नहीं जा रहे, आप खुश होकर जा रहे हैं, आप ब्लश कर रहे हैं, वहाँ पर चमक रही हैं, आपकी आंखें चमक रही है और आप प्राउड कर रहे हैं, अपने आप के लिए बहुत सारा प्राउड है कि मैंने सही काम किया, मैंने लोगों को गाइड किया, मैंने लोगों को सही दिशा दिखाई, मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने सत्कर्म किए, मैंने ईश्वर से अपना कनेक्शन पहले ही मेरा कनेक्शन ईश्वर से पहले ही जुड़ चुका था, तो मैंने हमेशा अच्छे काम को चूज़ किया। तो इस तरह से आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी है, यहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है जहाँ पर आप खुश हैं, जहाँ पर आप संतुष्ट हैं और जिनकी आप मांग कर रहे थे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, समझ लीजिए ईश्वर की मर्ज़ी है। ईश्वर आपको वहाँ नहीं देखना चाहते हैं, आपका या तो उन्होंने फ्यूचर देखा है, और अगर फ्यूचर नहीं भी देखा है ना, आपके लिए वो इंसान सही नहीं होगा, या वो कोई काम ऐसा जो आपके लिए सही नहीं होगा, जहाँ पर आप बहुत टूट के बिखर जाते मोती की तरह, ठीक है। तिनका तिनका देखिए, अगर मैं यहाँ पर किसी पर्सन की भी एनर्जी पिक करूँ तो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं होगा। उनके मन में या तो कोई गलत भाव होंगे, कोई छल कपट होगा, कोई गंदी भावनाएं होंगी आपको लेकर, या किसी तरह के ना कुछ पाप होगा, ठीक है। इसलिए आपके एंसेस्टर ने, आपके आराध्य ने आपको उस पर्सन से अलग कर दिया, क्योंकि उनको दिख गया वो चीज़ें, उनको वो बातें समझ में आ गई जो ये पर्सन आपके पीठ पीछे बोलते होंगे, ठीक है। कोई ना कोई बातें ऐसे ज़रूर करी गई है, या कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग या कुछ ना कुछ पाप इस पर्सन के मन में ज़रूर रहा होगा कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया। या अगर ये कोई करियर से भी है तो ये तो आपका पाथ है ही नहीं, आपको यहाँ से वहाँ ले जाने का यहाँ पर मुझे आपकी डेस्टिनी दिख रही है, यानी कि फर्श से अर्श तक का सफ़र। तो आपके लिए तो सब कुछ प्यारे न्यारे हैं, तो किस तरह से आप किस बात को लेकर टेंशन में बैठे हैं, यूनिवर्स हर तरह से आपको गाइड करे। और जब आप यहाँ से कम्प्लीटली अपनी लाइफ को पूरा करके, अपने टारगेट को कंप्लीट करके जब ईश्वर के पास जाएंगे, वहाँ पर भी आपकी आंखों में चमक ही होगा कि मैंने अच्छे काम को किया, मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, मैं किसी बात को लेकर परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, और मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये आपके अंतर मन से आवाज़ बार बार आएगी, स्वयं आपके ईश्वर आपको वहाँ पे लेने आएंगे, जिनका आप वेट कर रहे हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप छूना चाहते हैं, जिनको आप हक करना चाहते हैं, वो आएंगे आपको लेने, और वो भी प्राउड, आप भी प्राउड। ये आपकी कहानी, ये आपकी स्टोरी है। तो बिल्कुल भी ना परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाए। आप जो करने वाले हैं वो दूसरा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, और आपका तो गाइस डेस्टिनी ना औरों से बहुत अलग है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड ओके पर्सन जो आपसे पूछ के काम करेंगे, ठीक है। सो ये आपकी डेस्टिनी है। और अगर यहाँ पर कोई 50 क्रॉस कर दिया है, 70 के हैं, उनकी एज 70 साल की हो गई है, 80 साल की, 50 साल की, 60 साल की, तो उन्हें एक्स्ट्रा लाइफ दिया जाएगा अपने चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि मेरी तो उम्र इतनी हो गई, मैं कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाऊँगा, अब कहाँ से। तो आपको एक्स्ट्रा लाइफ दिया जाएगा अपने डेस्टिनी को कंप्लीट करने के लिए। जो आपकी किस्मत है आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, जो आपका भाग्य है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन में भी मत रहना, ठीक है। आपको बख्शा नहीं जाएगा कि नहीं मत करो, करना तो पड़ेगा, वो आपकी डेस्टिनी, और इतनी खूबसूरत डेस्टिनी है, इसे कौन मना करेगा। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना, अपनी फैमिली का, अपने आराध्य का हमेशा अपने ईश्वर के सानिध्य में रहिए, नाम जाप पूजा पाठ करते रहिए, ठीक है, और चैरिटी भी करिए।
ऐसा नहीं है कि आप बस धर्म धर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म ये कि आप लोगों की हेल्प करिए, ठीक है। जो नीडी लोग हैं उनकी सहायता करें, जो पशु पक्षी जानवर हैं अपने छत पे भी आप उनके लिए कुछ खाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे डॉग, उनको खाना रखिए, ठीक है। कैसे भी करके थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी सहन शक्ति है करिए, उनकी हेल्प ज़रूर करिए। ये तो मैं कहूँगी नाम जप से भी बहुत बड़ा आप कर्म कर रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए, ठीक है। जितनी शक्ति उतनी ही, लेकिन करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।